कभी सोचा है ये कितनी अजीब बात है कि हम जिस चीज के सबसे ज्यादा करीब हैं, यानी हम खुद, उसी के बारे में सबसे कम जानते हैं। हम अपने ही लिए एक अजनबी की तरह हैं। और यही तो इंसान होने का सबसे बड़ा, सबसे गहरा विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? हमारा अपना ही मन हमारे लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली क्यों बना हुआ है, जिसे हम अक्सर सुलझाने से कह सकते हैं कि डरते भी हैं? देखिए, इस हालत को ना एक बहुत पुरानी कहावत बड़ी खूबसूरती से समझाती है। दिए तले अंधेरा। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल सटीक रूपक है। वो जो चेतना की लौ है, जो सब कुछ रोशन करती है, वो खुद अपने ही ठीक नीचे क्या है, ये देख नहीं पाती। तो चलिए अब जरा उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से हम खुद से इतने अनजान बने रहते हैं। मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि हमारा दिमाग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो हमारे पास नहीं है, बजाय उनके जो हैं। दूसरा, हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया, उसकी इच्छाओं और उसके खतरों पर लगा रहता है। और तीसरा, जो चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं, मतलब शाश्वत हैं, वो हमें उन चीज़ों के मुकाबले कम ज़रूरी लगती हैं जो आज हैं और कल शायद नहीं होंगी। इस पहली बात को एक बड़े ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, जब हमारा कोई दांत टूट जाता है तो हमारी जीभ बार बार उस खाली जगह पर जाती है ना? लेकिन जब तक वो दांत वहां था, हमारी जीभ ने या हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारी आत्मा, हमारा वो जो भीतरी एहसास है, वो हमेशा से हमारे साथ है, वो कभी भी गैर मौजूद नहीं रहा। और क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ बदलाव को या किसी चीज़ की कमी को पहचानने के लिए बना है, वो इस लगातार मौजूदगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, उसे नोटिस ही नहीं करता। और यहीं पर आकर ना हमारी सारी प्राथमिकताएं गड़बड़ा जाती हैं। हम उन चीज़ों के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं जो खो सकती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, पैसा या रुतबा। ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी लगती हैं, लेकिन आत्मा, वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, ऐसा लगता है। इसलिए उसे जानने की, उसे खोजने की कोई जल्दी महसूस ही नहीं होती। तो जब हमारा ध्यान बाहर की इन चीज़ों में इतना उलझा रहता है, तो हम एक बहुत आम गलती कर बैठते हैं। हम एक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं निषेध का जाल। समाज, धर्म, ये हमें अक्सर सिखाते हैं कि दुनिया की इच्छाओं को पाप समझो और उन्हें दबा दो, उनसे दूर भागो। लेकिन क्या ऐसा करने से वो इच्छा कभी खत्म होती है? नहीं, बल्कि होता इसका ठीक उल्टा है। जिन चीज़ों को मना किया जाता है, वो और भी ज़्यादा आकर्षक और शक्तिशाली बन जाती हैं। इसका एक बड़ा ही कमाल का उदाहरण इस किस्से में मिलता है। एक शख्स जब कैथोलिक था तो उसके धर्म में शराब पीना मना था और उसे शराब में बहुत आनंद आता था। लेकिन जब वो प्रोटेस्टेंट बन गया, जहां शराब पीने की इजाजत थी, तो उसका सारा मजा ही चला गया। बात साफ है, जिस फल को खाने से रोका जाता है, वो हमेशा और भी मीठा लगने लगता है। तो अगर मना करने से यानी दमन करने से बात नहीं बनती, तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, गुरजीएफ के दादा की ये कहानी एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। उनका पोता एक फल के लिए पागल था, उसे खा खा के बीमार भी पड़ जाता था। तो एक दिन दादाजी टोकरी भर के वही फल ले आए और जबरदस्ती उसे सब कुछ खिला दिया। लड़के को उल्टी हुई, तबीयत खराब हुई और बस उस दिन के बाद जीवन भर के लिए उस फल से उसकी इच्छा ही मर गई। उसे दमन ने नहीं, बल्कि एक गहरे संपूर्ण अनुभव ने मुक्त किया। और गुरजीएफ की यही कहानी हमें इस पूरी शिक्षा के दिल तक, इसके केंद्र तक ले आती है कि मुक्ति का रास्ता किसी चीज को मना करने या दबाने से नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से होकर गुजरता है। ये सोच में एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी बदलाव है। ये कहता है कि संसार कोई पाप नहीं है जिसे छोड़कर भागना है, नहीं, ये तो एक अज्ञान है जिसे अनुभव के प्रकाश से समझना है, रोशन करना है। तो ये रास्ता असल में है क्या? इसे कहते हैं जागृत अनुभव। इसका मतलब न तो दुनिया में आंखें बंद करके डूब जाना है और न ही डर कर उससे भागना है। इसका मतलब है दुनिया के हर सुख और हर दुख का अनुभव पूरे होश के साथ, बिना उसे सही या गलत का ठप्पा लगाए, बस एक साक्षी की तरह करना। जरा दोनों रास्तों का फर्क देखिए। दमन का रास्ता इच्छा से लड़ता है, जिससे इच्छा और मजबूत हो जाती है और मन में एक अपराध बोध पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जागृत अनुभव का रास्ता इच्छा से लड़ता नहीं, बस उसे देखता है, उसकी असलियत को समझता है और तब वैराग्य अपने आप
बिना किसी जोर जबरदस्ती के आ जाता है। ये रूपक इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से समझाता है ना। एक पका हुआ फल पेड़ से खुद ही गिर जाता है जब सही समय आता है, लेकिन अगर आप एक कच्चे फल को जबरदस्ती तोड़ेंगे तो आप पेड़ और फल दोनों पर एक घाव छोड़ जाएंगे। वैराग्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जबरदस्ती से नहीं आता, ये समझ की परिपक्वता से आता है। तो जब वैराग्य लड़ाई से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से आता है, तब आखिर होता क्या है? तब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, स्वयं अपना प्रकाश बनना। जब आप बाहरी दुनिया को पूरी जागरूकता के साथ जी लेते हैं, तो उसकी पकड़ अपने आप ही ढीली पड़ जाती है। फिर आपको ध्यान को जबरदस्ती अंदर खींचना नहीं पड़ता। जैसे कोई नदी अपने आप सागर की ओर बहती है, ठीक वैसे ही चेतना का प्रकाश स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत की तरफ यानी भीतर की ओर मुड़ जाता है। और इस पूरी यात्रा का सार, इसका निचोड़ बुद्ध के अपने शिष्यों को दिए गए आखिरी उपदेश में छिपा है। अप दीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो। बाहर कहीं रोशनी मत खोजो, प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। तो ये पूरी बात हमें एक अंतिम बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर इस संसार के मायाजाल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता खुली आंखों से इसके ठीक बीच से होकर गुजरना हो?